अच्छा तभी, सॉरी, इसलिए मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा था और आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। चलें, बेसिकली अब हम थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। सेकंड हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। पहला एमसीक्यू है ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें, वन के जो हैं वो तीन क्यूब रूट्स हैं, विच इज़ वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि एक तरह से कांस्टेंट है, जहन में रखिएगा कि जो ओमेगा है ना उसकी वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ना, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो फिर उस सूरत में ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाता है -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आप जहन में रखिएगा। अब है ये कि अगर हम वन में ओमेगा को ऐड करें और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें, ऐड करके देख लें, वन में इसे ऐड करें इसे ऐड करें, एलसीएम सेम आएगा, 2 आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आयोटा √3 प्लस माइनस आयोटा √3, और उस सूरत में 2 और -1 तो 0/2 होगा, 0/2 का मतलब है 0 होगा। सो अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना वो ऐड हो तो आंसर इसका जो है वो 0 आता है। यहाँ से हम कुछ चीज़ें और ड्राइव कर सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐड हो, अगर दो जो हैं, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स बट दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ऐड होंगे तो वो इक्वल किसके होंगे, माइनस ऑफ तीसरा। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जाके माइनस हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस हुआ, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 जाके वहाँ माइनस हुआ। तो ये अगर ये याद है तो आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। सेकेंडली आपने ये जहन में रखना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये कांस्टेंट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल है 1 के। ठीक है जी। अब वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, तो चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, उसका जब स्क्वायर होगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना जी। सेकेंड, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉरी, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो पहले तो सिर्फ इसी को देख लें। देखें ये लिखा 1 थोड़ा सा जूम कर दें। अच्छा ठीक है जी, सही है। चलें, अब हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है ठीक है जी, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ज़रा सिर्फ सॉल्व करते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को। तो देखें, 1 एज इट इज़ रहा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाला तो ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। यहाँ लिखा हुआ दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐड हो रहे हैं तो माइनस ऑफ थर्ड 1, तो यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 के इक्वल है। तो होगा ये कि ये इक्वल हो गया 2 के, 1 माइनस 2 इज माइनस का 1, और -1 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो +1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा 2 के, माइनस कॉमन निकाला हुआ है ना, ये 2 के इक्वल है। तो 1 माइनस टू जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 1, और -1 की पावर जब 5 रखेंगे, गड़बड़ तो नहीं की ना, नहीं है, माइनस कॉमन निकाला। अच्छा, अरे इस पूरे का आंसर 2 है ना, यही मैंने कहा कुछ गड़बड़ की। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का आंसर 2 है। गड़बड़, यहाँ देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का आंसर 2 है
इस पूरे का आंसर 2 है, इस पूरे का जो आंसर है वो 2 है। और अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 4 के। ठीक है जी, ऐसे ही है ना। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, 1 - ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला, ये दोनों प्लस हो गए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, माइनस माइनस +1। सो इस पूरे का रिजल्ट 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 2, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32। ठीक है जी। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा, -ओमेगा स्क्वायर। दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐड हो तो माइनस ऑफ थर्ड 1 के बराबर होते हैं। इसी तरीके से इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा स्क्वायर -1। जब भी दो ऐड हो रहे होंगे तो माइनस ऑफ थर्ड 1 के बराबर है। ओमेगा की पावर 64, ओमेगा की पावर 64 किसके इक्वल होगा, ओमेगा की पावर 64, तो ओमेगा की पावर जब भी 3 से ज़्यादा होना तो उसे क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो आसान सा तरीका है, 64 को 3 से डिवाइड करें। क्या 64 3 से डिवाइड होता है, 64 3 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना। कम करें, 63 को देखें, क्या 63 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसको लिख देंगे ओमेगा की पावर 63 इंटू ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 63 को लिखें ओमेगा क्यूब की पावर 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा इंटू ओमेगा। ठीक है ना जी, 63 आएगा। ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा। 1 की पावर 21 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा ओमेगा। सो ओमेगा की पावर 64 बराबर है ओमेगा के। इसी तरीके से ओमेगा की पावर 16, अब ओमेगा की पावर जो 16 है उसको ब्रेक करें। 16 3 से कैंसिल होता है, नहीं होता, एक कम करें, 15 होता है, बिल्कुल होता है, तो इसको लिखेंगे 15 इंटू ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 15 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 के। 1 की पावर 5 जो है वो क्या होगा, 1 होगा, यानी सिर्फ बचेगा फिर ओमेगा। अगेन हमारे पास आ गया ओमेगा। ठीक है जी। ओमेगा क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा की पावर 15। ओमेगा की पावर 15 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 15 को लिखेंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ओमेगा क्यूब की पावर 5। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 जो है वो 1 ही के इक्वल होगा। ठीक है जी। ओमेगा की पावर -64, माइनस एज इट इज रहा। 64 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, एक कम करें, 63 होता है, बिल्कुल होता है, 63 इंटू ओमेगा की पावर 1, माइनस एज इट इज रहा, 63 को लिखा ओमेगा की क्यूब की पावर 21 इंटू ओमेगा, ये होगा 1, 1 की पावर 21 1 होगा, माइनस एज इट इज रहा, यानी माइनस का ओमेगा। ठीक है जी। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अरे क्यों जा रहा है ये, नाराज हो गया है लग रहा है मुझसे। ठीक है, ओमेगा की पावर माइनस ओमेगा की होल पावर 32। देखिए माइनस ओमेगा की होल पावर 32 पावर इवन है, तो ये तो हो गया प्लस, और आ गया ओमेगा की पावर 34। ओमेगा की जब भी पावर 3 से ज़्यादा हो तो 3 में ब्रेक करते हैं। क्या 34 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, और एक कम करें, 31 जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 33 जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसको लिखेंगे 33 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 33 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब की पावर 11 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 11 1 इंटू ओमेगा, यानी कि सिर्फ ओमेगा ही आएगा। ठीक है, इतनी सारी पावर ली, सब में से एक ही कम हो रहा था, किसी में भी दो कम नहीं हुए। अच्छा ऐसा हो सकता है कि 34 की जगह पे जो है ना, ये 35 लिखा हो, लेट सपोज
ओमेगा की पावर 35 हो, सिर्फ 35, माइनस माइनस ना, 35 3 से जाता है, नहीं जाता, सॉरी, 35 3 से जाता है, नहीं जाता, 33 को चेक करें, गड़बड़ी चल रही है, क्या पता मसला क्या है, एक मिनट, मेरा कीबोर्ड शायद प्रेस हुआ होगा, की प्रेस हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले, अगर 35 होता लेट सपोज, तो 35 3 से कैंसिल होता है, नहीं होता, एक कम करें, 34 होता है, नहीं होता, एक और कम करें, 33 होता है, बिल्कुल होता है, तो फिर इसको लिखते हैं ओमेगा की पावर 33 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 33 हो जाता, ओमेगा क्यूब की पावर 11 वो 1 हो जाता, सो फाइनली ओमेगा स्क्वायर ही बचता। अभी तक जितने भी थे सब में से सिर्फ जो है ना एक ओमेगा ही अलग करने पे रिजल्ट आ रहा था, तो एक पावर कम करेंगे, नहीं हुआ तो दो कम करेंगे, यानी जब भी ओमेगा को हमें सॉल्व करना है, ओमेगा की वट एवर द पावर, या तो उसमें से एक ओमेगा कम होगा या दो ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर जो है वो सेपरेट करेंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1/ओमेगा, 1/ओमेगा जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है। देखें 1/ओमेगा है ना, 1/ओमेगा, अब इसे सॉल्व करना है, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करें, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ऊपर आएगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे आएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो 1/ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमरेटर में आएगा ओमेगा, डिनोमिनेटर में आएगा ओमेगा क्यूब, सो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब 1, यानी सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो आप याद भी रख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है जी। इफ विदाउट डिवाइडिंग फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय दिस, वो ये कह रहा है कि डिवाइड किए बगैर जो है आप रिमाइंडर फाइंड करें, अगर इस एक्सप्रेशन को इससे इससे डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड किए बगैर खैर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, आपको तो आंसर निकालना है अगर एमसीक्यूज में, तो डिवाइड करके निकाल लें, अदरवाइज तरीका ये है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दें, अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा, वरना जो भी बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3, इस x की वैल्यू 3 को उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 का क्यूब माइनस 9 टाइम्स ऑफ 3 और प्लस 5। जरा इसे सॉल्व करके आंसर बताइएगा कि क्या होगा, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 3 की पावर 4 81 होगा, 81 में से माइनस कर दें 27, और फिर 27, और फिर ऐड कर दें 5, तो क्या आएगा जी, 3 की पावर 4 जो है 81 है, 81 में से 27 माइनस हुए, 81 में से 54 माइनस हुए, 7, और एक वहाँ गया था, 5 6 7 2, 27 और 5 ऐड कर दें, तो आंसर ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, 32 आ रहा है, 32 आ रहा है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विदाउट डिवाइड फाइंड द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर इसका यही होगा,
अच्छा अगर डिवाइड हम करें तो आपने डिवाइड करने का वो जो थ्योरम पढ़ा था ना 3.1 में, उससे अगर हम डिवाइड करें तो देखिएगा 1 - 1 - 9 और 5 और x इज इक्वल टू 3 से, तो पहला वाला एज इट इज लिख दिया, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, यहाँ -2 हो गया, 3 2 6 -6 होगा, 9 और 6 कितना होते हैं 15, तो माइनस के 15, 15 3 दफ़ा 45, माइनस का 40 बचा, ये रिमाइंडर तो -40 आ रहा है, कोई मिस्टेक की देखें, 1 - 1 - 9 और 5 और x इज इक्वल टू 3 है, 3 तो -2, 3 2 6, 45 5 यही आ रहा है, -40 आ रहा है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए, छोड़ो अभी इसको कल देख लेंगे, वैसे शायद ऑप्शन गलत है, अच्छा ये भी थोड़ा डिफरेंट ही हमारा जो है ना इससे रिजल्ट आ रहा है, वैसे तो ये कि आप इसको इस तरीके से जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड था ना, इससे अगर आप इसे करें तो आंसर होना चाहिए, तो आंसर वैसे इसका यही होगा, 1 - 1 - 9 और 5 ना, x इज इक्वल, x -3 है, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 वन ज़ा 3, यहाँ पर 3 आ गया, ये सिंपल ऐड होता है, माइनस का 2 आया, 3 2 6, माइनस का 15, -45, -40, -40 होगा वैसे आंसर, माइनस ये वाला है ना, हाँ -40 होगा, या तो इस 4 को 40 कर दें वरना अलग से लिख दें -40 होगा, इसका रिमाइंडर -40 ही आ रहा है, ठीक है जी, सॉरी 14 देखिएगा, इस 3 इज 3 अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या 3 इसका रूट है, चेक करने के लिए इक्वेशन में x की जगह पे 3 रख दें, तो इससे पता चल जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 3 इसका रूट होगा, तो चेक करने का यही तरीका है, 3 - 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 12, बताइए क्या आंसर इसका 0 आ रहा है, अगर इसका आंसर 0 आ रहा होगा तो ये √3 इसका रूट होगा, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा होगा तो 3 रूट नहीं होगा, जरा देखिएगा, 9 और 54, 15 और 12, आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइएगा, 0 आ रहा है जी, 0 आ रहा है, आरुष्मा आपसे कह रही है 0 आ रहा है, सो यस 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर रिजल्ट 0 होगा तो रूट होगा, अगर रिजल्ट 0 नहीं हुआ तो वो रूट नहीं होगा, 15 देखिएगा, x² + 5x - 6, इसके फैक्टर बनाने हैं, ये तो फजूल चीज़ है, बना दीजिए, फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 2 ना, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x² माइनस माइनस करके बनाने हैं और प्लस का चाहिए, तो 6x - x - 6 इज इक्वल टू 0, 6 को ब्रेक किया, 3 और 2, 3 2 6 और ये, ठीक है जी, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x + 6 और यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा तो x - 1, x + 6 x - 1, x + 6 x - 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है जी, उसके बाद 16 देखते हैं, 16 में भी इक्वेशन दी हुई है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर किससे पता चलती है, d = b² - 4ac से नेचर ऑफ रूट पता चलती है, तो b की जगह पर -5 इसका स्क्वायर -4 a और c, ठीक है जी, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, जो भी आएगा इसका आंसर नेगेटिव आएगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा क्या आएगा बताइएगा, 16 6 × 4 ज़ा
जो भी रिजल्ट होगा लेस देन जीरो होगा। ये लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स आर रियल एंड रैशनल आपने तो कह दिया, ये तो नहीं आ रहा। वन वन कैसे आएगा? 16 है ना? अच्छा 16 तो है ही नहीं। ये 16 कहाँ से लिखा? ए वन है, ए की वैल्यू वन है, सॉरी ए की वैल्यू वन है। ए की वैल्यू वन है जी जी, ए की वैल्यू वन है, रुक जाए। ए की वैल्यू वन है, लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं ए की वैल्यू वन है। यहाँ देखिएगा, ये है ना, तो एक्स, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ज़रा मार्क कर लें, वो 18 कोफिशिएंट नहीं है, ये इसके कोफिशिएंट है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी माइनस फाइव है, फोर ए की जगह वन है, सी की जगह सिक्स है, तो छः चार दफ़ा 24 हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर वन आएगा। आंसर भी वन आया जी, सही कह रहे थे, जो भी कह रहे थे वन आएगा। तो आंसर वन का मतलब क्या है? वन का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है? अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम ये कहते हैं कि डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल एंड रैशनल। अगर वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, रियल एंड इक्वल, इक्वल तब होंगे जब इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, कॉम्प्लेक्स तब होंगे जब लेस देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि रियल और रैशनल। अच्छा, ऑप्शन पहले ये रियल और रैशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट, अदरवाइज इरेशनल रूट, या सिंपल हम रियल रूट कहते हैं। और इक्वल रूट जब डी ज़ीरो हो, और कॉम्प्लेक्स रूट। सही जी, तो ये चारों कंडीशन अगर हम लिखें ना, तो कंडीशन में जो मेन चीज़ है आपको वो जहन में रखनी है। हमारे पास अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इज इक्वल टू वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब होता क्या है? होता ये है कि अगर हमारे पास जो है वो d इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, या d इज लेस देन ज़ीरो है, या d इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये तो तीन कंडीशन बनी। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि रियल रूट है, रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, वो अनइक्वल उसको छोड़ें, रियल। d लेस देन ज़ीरो है तो इमेजिनरी रूट। अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्वल रूट्स। बाकी इन दोनों कंडीशन में अनइक्वल होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर d हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर वन आए, फोर आए, नाइन आए, 16 आए, 25 आए, तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा? उस सूरत में हम कहेंगे कि रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स। क्योंकि ये जो रियल है ना, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो तो रियल है, रियल है, ठीक है। अब वो ग्रेटर देन ज़ीरो टू हो, थ्री हो, फोर हो, मगर फोर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट में है ना, तो रूट से बाहर आएगा तो फिर एक अलग कंडीशन हम बना देते हैं कि रैशनल रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल या रियल तो डेफिनेटली वो होगा। तो ये कंडीशन जो है वो जहन में आपको जो है वो चारों रखनी है। ये बहुत दफ़ा पेपर में हम देखेंगे, पास पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि रियल रूट है तो डी क्या होगा, डी ज़ीरो है तो क्या होगा, इक्वल रूट्स है तो फिर डी की क्या कंडीशन होगी। तो ये चारों कंडीशन आपको ज़रा जहन में रखनी है, ठीक है जी, याद रखनी है। तो 16 हमने देखा था। 17 अगेन इक्वेशन गिवन है, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो नेचर ऑफ रूट्स बतानी है जी, 17 में भी बता दीजिए। क्या है इक्वेशन? नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। तो 17 में डी इज इक्वल टू, किसी ने ऑप्शन बता दिया शायद, और उसमें कह रही है सर सी आ रहा है, ठीक है जी, देख लेते हैं। सी आ रहा है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, सी वन है, ये इक्वेशन है ना।
9x स्क्वायर 6x प्लस 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 36 और माइनस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल 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 कहाँ है? रियल एंड रैशनल, रियल एंड इरेशनल, रियल एंड इक्वल, ये रियल एंड इक्वल, ठीक है जी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 18 देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका बताएं जी क्या होगा। डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 25 और 24, 25 और 24 1, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स आर रैशनल, रैशनल रूट्स, ठीक है जी। फरा ने कहा कि ऑप्शन ए होगा। उसके बाद यहाँ पर d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, सो 1 और माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो का मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर था, कॉम्प्लेक्स रूट, सही थी। 19 का कॉम्प्लेक्स रूट होगा। 20 देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इक्वल रूट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, ठीक है जी। उसके बाद 21, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, रूट्स रियल, अगर रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव। रियल रूट्स हैं तो ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव। रियल और इरेशनल ही होगा, वो रैशनल के लिए तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल और रैशनल, अच्छा अब रियल तो है मगर अब चीज़ है रैशनल, अगर रैशनल है डिस्टिंक्ट तो होते हैं, मतलब डिफरेंट होंगे, तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, अगर रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो कॉम्प्लेक्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव होगा, ठीक है जी। 24 देखिएगा, 24, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो देन रूट्स आर इक्वल, रैशनल रियल रैशनल रियल रैशनल रियल इक्वल इक्वल इक्वल, रूट्स आर इक्वल। देखिए कीवर्ड्स जो है ना वो रियल, इक्वल और कॉम्प्लेक्स, और हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि रैशनल है, यानी डी ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव, डी लेस देन ज़ीरो नेगेटिव, डी इज इक्वल टू ज़ीरो और डी इज परफेक्ट स्क्वायर। ये चार हमारे पास हैं, और जो इसमें हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे कि वो हमारे पास जो है वो रियल रूट है ग्रेटर देन ज़ीरो, इमेजनरी रूट है लेस देन ज़ीरो, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, और अगर ज़ीरो है तो इक्वल। ये आपको जो है वो वैन में रखना है, ठीक है जी। उसके बाद 25, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल और रैशनल, ठीक है, ये इरेशनल ये इक्वल, रियल इरेशनल इक्वल कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान में रखिए, बाकी जो भी साथ लगाओ। तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम कहेंगे रियल, रियल और रैशनल, रियल और इरेशनल तब होगा जब परफेक्ट इसको गलत, रैशनल तब होगा जब परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल तब होगा जब परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल यानी रियल तब होगा जब वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर परफेक्ट स्क्वायर कहता तो रैशनल हो जाता, इज इक्वल टू ज़ीरो कहता तो इक्वल हो जाता, लेस देन ज़ीरो होता तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। 26, लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब है कॉम्प्लेक्स। 27,
परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है रैशनल रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है रैशनल रूट्स। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगेन तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। मीटिंग एंड करके वापस आए फिर करते हैं, ताकि दूसरा सेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का हो जाए, और मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं।